नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक और हॉट सीट के बारे में। और ये हॉट सीट है रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गढ़ी सांपला किलोई की जो विधानसभा सीट है ये। और इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो सीट है यहाँ पर लगभग हरियाणा के जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वहां से ये सीट कंफर्म मान रहे हैं कांग्रेस की। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। और जो कांग्रेस की तरफ से एक तरह से जो पत्र मांगा गया था, जो एप्लीकेशन मांगी गई थी यहाँ पर फिल करने के लिए कि अगर आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को फिल करके आप जमा करवा दीजिए। उसके बाद कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इसके ऊपर मंत्रणा करेगा कि आपको टिकट दिया जाए या नहीं। तो ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस को एक ही एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है और वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। यानी कि उनका संभावित है कि वो अब की बार यहाँ इस सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। और उनके इस सीट से चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर वो पिछले काफी लंबे समय से अपनी जो विधायक की दावेदारी है वो पेश करते आए हैं और हरियाणा में कांग्रेस इस सीट को अपने लिए कंफर्म मान के चल रही है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता हैं सतीश नांदल, जो फिलहाल मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनको यहाँ से जिम्मेवारी मिली थी पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कि वो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कड़ी टक्कर दें। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जितनी उम्मीदें थी, जहां पर जितना विश्वास था सतीश नांदल को, वो सारा धाराशायी हो गया जब यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरफा माहौल में जीत हासिल की। वही जो मौजूदा समय है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अब की बार सतीश नांदल मैदान में नहीं उतरेंगे। इसका क्या कुछ कारण है राजनीतिक, वो तो खुद ही बता सकते हैं। और इस बारे में सतीश नांदल जी ने खुद ने कहा कि वो अपनी पार्टी को 1 साल पहले ही मना कर चुके हैं कि वो अब की बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे गढ़ी सांपला किलोई वाली जो विधानसभा है वहां से। साथ ही उनको यहाँ पर संयोजक बनाया गया है रोहतक जो शहर है उस हलके का अब की बार। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अब की बार जो प्रत्याशी होगा गढ़ी सांपला किलोई से वो उसका पूर्ण सहयोग करेंगे। हालांकि उन्होंने सहयोग अब की बार डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी रोहतक लोकसभा सीट पर किया था, जब यहाँ पर डॉक्टर अरविंद शर्मा और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके बीच में अब की बार अच्छा चुनाव हुआ। हालांकि यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3.5 लाख के वोट करीबन से यहाँ पर जीत गए। साथ ही साथ उन्होंने 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा वोट बैंक हासिल किया और सबसे ज्यादा इन्होंने जहां पर वोट बैंक हासिल किया वो गढ़ी सांपला किलोई की ही विधानसभा है, जहां पर अब की बार उनको पूर्ण बहुमत पूर्ण समर्थन यहाँ पर जनता का मिला। तो इसके पीछे ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब की बार जो इलाका पड़ता है गढ़ी सांपला किलोई का, वहां पर कांग्रेस का वजन ज्यादा है। तो इसके चलते जो लगभग स्थिति साफ है कि हरियाणा की सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अब बीजेपी को चाहिए कोई बड़ा चेहरा जिसके ऊपर वो दांव खेल सके और वो हरियाणा की सियासत से भले भांति वाकिफ भी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई नए खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। वो लंबे समय से हरियाणा में राजनीति करते आए और हरियाणा के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। साथ ही रोहतक की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरफा ये कहा जाता है कि उन्होंने रोहतक लोकसभा का जो एरिया पड़ता है, जो झज्जर का इलाका पड़ता है, जो सोनीपत का इलाका पड़ता है, यहाँ पर भरपूर जो काम है वो करवाए हैं। और इसी की वजह से बीजेपी अब की बार कहीं ना कहीं एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसके ऊपर वो दाव खेल सके। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है जिसके ऊपर वो पूरा ये चुनाव खेल सकते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कड़ा मुकाबला करने के लिए उनको एक तरह से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो सतीश नांदल जी हैं इनके बीच में जो चुनावी राइवलरी है वो काफी लंबी है। इसके बारे में जरूर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 2009 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर सतीश नांदल जी ने इनेलो के टिकट से चुनाव लड़ा था और उस समय वो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 72,000 वोटों से हार गए थे। मतलब कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा यहाँ पर वोट बैंक यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हासिल किया, जिसके कारण यहाँ पर सतीश नांदल जी को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही अगर हम बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर फिर से उन्होंने इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ा और अब की बार वो 47,000 कुछ वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पिछड़ गए। और इसके बाद आता है यहाँ पर तीसरी बार का दौर, यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव। बीजेपी में वो शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से उन्होंने उम्मीद रखी कि टिकट मिलेगा और टिकट मिली उनको और वो विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो उनका हार का सिलसिला था वो खत्म नहीं हुआ और अब की बार उनको 58,000 करीबन वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी बीजेपी में वो लगातार एक ऊंचे पद पर रहे, ऊंचे ओहदे पर रहे और बीजेपी में हरियाणा में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर वो जाने गए। और सतीश नांदल जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा पंचायत से, पॉलिटिकल पंचायत से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि अब की बार रोहतक लोकसभा सीट पर डॉक्टर अरविंद शर्मा बहुत लाख वोटों से यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि बीजेपी का लगातार ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का जो वजूद है वो ग्रामीण वोटरों को अपनी तरफ
खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से हार हुई अरविंद शर्मा जी की, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक चिन्ह यहाँ पर सतीश नारायण जी की राजनीति पर लगते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर, यानी गढ़ी सांपला विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कितना बड़ा मुकाबला रहने वाला है, या फिर जो एक तरह से पिछले काफी सालों से रिवाज बना हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से जीतने का, वो बरकरार रहेगा या नहीं। धन्यवाद।